नमस्ते, मैं डॉक्टर सपना जैन, पीडियाट्रिक आई स्पेशलिस्ट। हम अपने सीक्वेंस में सीरीज में जो हमने बोला हम हर हफ्ते एक टॉपिक लेके आएंगे, उसमें आज हम बात करेंगे बच्चों में सिर दर्द की शिकायत का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए एंड हमें बताइए इससे रिलेटेड या और किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए। आज हम बात करेंगे बच्चों में सिर दर्द की शिकायत की। सिर दर्द की शिकायत बच्चों में आजकल बहुत आम होती जा रही है। इसके कई कारण होते हैं और ये कई बार आम शिकायत के रूप में होती है, मतलब उसके साथ कोई सीरियस बीमारी नहीं होती। ये सोच के कई बार हम उनकी शिकायत को नज़रअंदाज करते हैं, पर बच्चों में सिर दर्द की शिकायत को नज़रअंदाज मत करिए। इसके कई पहलू होते हैं। तो अगर बच्चे में सिर दर्द है तो उसके कई कारण होते हैं। उसमें से कुछ होते हैं जैसे कि आँख से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड है और आम बीमारियों से रिलेटेड है जो पीडियाट्रिशियंस के अंडर में जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जानने की कोशिश करें जो आपके बच्चे में सिर दर्द है वो किस फ्रीक्वेंसी से आता है, किस तरफ आता है, कोई पैटर्न है, कितने टाइम से है। कई बार बच्चा काफ़ी लंबे टाइम खाली पेट रहता है, उसके भी उनको सिर दर्द की शिकायत होती है। बहुत डिजिटल आई स्ट्रेन के साथ में होता है, डिजिटल गैजेट्स के ओवर यूज से होता है। तो ये उसमें कई सारे पहलू हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने पीडियाट्रिशियन से, बाल चिकित्सक होते हैं, उनसे मिलना चाहिए। वो आपको एक एक तरीका बताते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि अगर इस बच्चे को एक हार्मलेस हेडेक है या एक कोई सिर दर्द है जिसकी हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। चश्मे के नंबर से, सिर्फ एक चश्मे के नंबर से भी सिर दर्द का एक कारण होता है। अगर बच्चे को चश्मे का नंबर है, चश्मा नहीं लगा रहा है या चश्मा उसका गलत बना हुआ है, उन सब कारणों से भी सिर दर्द हो सकता है। सिंपल सिर दर्द होता है जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, साइनोसाइटिस, या बच्चों में कोई बहुत एनीमिक हैं, बहुत इंट्रोवर्ट्स हैं, बहुत देर पढ़ाई कर रहे हैं, या डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उस टाइप के बच्चों में भी एक कंप्लेंट होती है सिर दर्द की। एक सिर दर्द की कंप्लेंट होती है जिसमें एक्चुअली सिर दर्द होता ही नहीं। बच्चे आपसे अटेंशन सीख करने के लिए, स्कूल नहीं जाने के लिए, कोई और इस टाइप के कारण होते हैं जिसके लिए वो बस एक कंप्लेंट बोलते हैं कि हमें सिर दर्द है, सिर दर्द है। उसका कोई पैटर्न नहीं होता है। कुछ सिर दर्द होते हैं जो आपके दिमाग की बीमारी के साथ में होते हैं, जैसे दिमाग में सिर पे चोट लगना है, या कोई इन्फेक्शन है, दिमाग का बुखार जिसे बोलते हैं, मेनिंजाइटिस है, या कोई सिर में ट्यूमर है, या कोई और दिमाग से रिलेटेड होता है। तो उसमें दिमाग से रिलेटेड और भी परेशानियां होती हैं और उसमें काफ़ी सीवियर हेडेक होता है। ये चीज़ों में कई बार हमें इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एमआरआई करना है या और कोई जांच करनी है। तो ये आपके जो पीडियाट्रिशियन है, ये आपको गाइड करेंगे कि नहीं, ये थोड़ा सीरियस हेडेक है और इसके बारे में आपको और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। एक बहुत सिंपल आम बीमारी है जिसे हम बोलते हैं माइग्रेन। वो क्या बच्चों में हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पर आमतौर ये 6-7 साल की उम्र के ऊपर होता है। 7 साल से नीचे अगर बच्चों में सीवियर हेडेक है और दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइग्रेन की डायग्नोसिस हम रेयरली बनाते हैं। पहले हम दूसरे कारणों को रूल आउट करते हैं, फिर भी माइग्रेन की शिकायत बच्चे में हो सकती है। कई बार उस माइग्रेन का जो दर्द होता है वो आधा सीसी का दर्द बोलते हैं, जो सिर के एक साइड में होता है। कई बार उसमें विजुअल हैलुसिनेशंस बोलते हैं, उनको चीज़ें दिखाई देना, कलर्स दिखाई देना, ऑब्जेक्ट, उनको रंग बिरंगे कलर्स दिखाई देते हैं, लाइट के चारों तरफ कलर्स दिख रहे हैं, आवाज़ें सुनाई देना, या नौसिया या वॉमिटिंग होना साथ में। तो माइग्रेन का दर्द भी बच्चों में देखा जाता है। पर इन सब के लिए आप, ये सिर दर्द आम है और अपने आप चला जाएगा, बच्चा ऐसे ही बोल रहा है, इसको समझ के इसे नज़रअंदाज ना करें। सिर दर्द को, बच्चे के सिर दर्द को कभी भी लाइटली ना लें। इसको इन्वेस्टिगेशन या एक बार कंसल्ट जरूर करें। जरूरी है पीडियाट्रिशियन और एक बेसिक आई चेकअप। अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो उसके हिसाब से आपको आगे का ट्रीटमेंट बताया जाएगा। मसल का इम्बैलेंस होता है जिसमें उनको फोकस करने की दिक्कत होती है, उन सब से भी हेडेक हो सकता है। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जिनके सिंपल इलाज से उनका हेडेक ठीक हो सकता है। अगर इनके बावजूद भी नहीं होता है तो कई बार आपको आगे की एडवांस जांचों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बच्चों के हेडेक को लाइटली मत लिया करें।
इसके लिए आप डिटेल में जानना चाहें, आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, और आँखों की जांच भी ज़रूर कराएं।